क्या हमारे दरमियान ताल्लुकात इतने खराब हो गए हैं अरास कि तुम मुझे देखते ही अपनी गाड़ी में बैठकर भाग रहे हो? अफसोस हुआ मुझे। तुमसे नहीं भाग रहा हूँ मैं, अपनी अम्मी के इरादों से भागने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जानती हूँ उनके इरादे कुछ ठीक नहीं हैं। फीगन साहिबा हमारी शादी करवाने पर तुली हुई हैं। उन्होंने ये बात सीधे मुंह तो नहीं कही, मगर उनकी बातों से ये साफ जाहिर होता है। बोर हो चुकी होगी अब तक। मुझे ये सुनकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उनका कहना है कि तुमने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया है अरास, और ये भी बताया कि तुमने अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नई जिंदगी का आगाज कर लिया है। ये अच्छी बात है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, बिल्कुल। और अम्मी ने भी यकीन कर लिया। क्या अब भी नाराज हो मुझसे? क्यों ना हो। जो हरकत तुमने की है, मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी नाराज ही होता। जो तुमने किया ठीक नहीं था, कोई वजह तो बताते। समझता हूँ। सच कहूँ तो तुमने मेरा दिल दुखाया था, मगर तुमसे ज्यादा मलिका ने मेरा दिल दुखाया है। जो लोग जा चुके हैं उनके बारे में ना बात करें तो बेहतर होगा, बुरी बात होती है। बिल्कुल सही कहा तुमने। वो तो अब फरिश्ता बन चुकी है, लेकिन अगर वो सब ना हुआ होता तो चीजें काफी बेहतर और मुख्तलिफ होती। ठीक कहा ना मैंने? दरिया, अहमल, अच्छा सरप्राइज है, खुश आमदीद। शुक्रिया तुम्हारा। मैं बस अम्मी के पास ही जा रही थी, और दरअसल फिगन साहिबा को अम्मी से कुछ काम था। फिर मिलेंगे। चलती हूँ। ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे नहीं पता, अम्मी ने इनवाइट किया था। क्या वाकई? अम्मी ने तुम्हारी शादी कराने का पक्का इरादा कर लिया है। जो भी कहा उन्होंने, मुझे कोई परवाह नहीं, कुछ नहीं होने वाला। बस भी करो आराज, ये सब हालात तुमने खुद पैदा किए हैं। हाँ हाँ, बोलो बोलो, सब कुछ मेरी ही गलती है। नहीं, मैंने ऐसा भी नहीं कहा आराज। कम से कम तुम आसली से सच तो बोल सकते थे। हाँ हाँ, खामोश रहो। मालूम है अब तुम कुछ नहीं कहोगे। खैर, मैं ब्रिजेट के साथ रेहान आपा से मिलने जा रही हूँ। उनका कुछ सामान है, बस वही देने जा रही हूँ। मनाने की कोशिश करूंगी। तुम भी चलो ना साथ। ओह प्लीज, मुझे अब इन चीजों में इन्वॉल्व ना करो। आराज, क्या ये इस तरह बैठे रहने का वक्त है? क्या तुमने रेहान आपा को फोन किया था? नहीं। बहुत खूब, क्या बात है तुम्हारी। अम्मी के बाद उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा तुम पर ही आ रहा होगा। इसीलिए मेरा उनको शक्ल ना दिखाना ही बेहतर है। तुम अपने तौर पे उन्हें मना सकती हो। अरास, क्या है? एक बात बताओ, हॉस्पिटल में हुलिया ने जो कुछ कहा था, क्या वो सच था? खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो, वो औरत पागल है। अरास, क्या? जब तुम पूछते हो कि मैं इसका मुस्तहिक हूँ, तो कभी कभी तुम वाकई होते हो। ठीक है अमल। हाँ, ठीक है सच अमल। माफ करना, लेकिन कभी कभी तुम सही भी होते हो। अब सब कुछ मुझे ही ठीक करना पड़ेगा। वाकई रेहान साहब, वो ये बहुत जबरदस्त बना। आपके हाथों को सलाम। इससे अच्छा ऑमलेट नहीं खाया मैंने। सही कह रहे हो, बहुत मजे का है। बहुत मजेदार ऑमलेट है। मुझे बहुत खुशी हुई। कसम से तुम लोग कोई गैर मुल्की नाम सुनकर पागल ही हो जाते हो। है तो एक ऑमलेट ही ना। स्पेनिश होने से क्या ये बेहतरीन ऑमलेट हो गया? सिर्फ प्याज और आलू ही तो डले हैं इसमें। रेहान साहिबा, जायके में तो आपके ही हाथ का कमाल है, मैं आपको नहीं कह रही हूँ। मगर ये आजकल के बच्चे भी ना कोई नया नाम सुनकर दीवाने ही हो जाते हैं। नाम इतना जरूरी नहीं, बस कुछ मसालों का फर्क है। कभी कभी कुछ मसाले बदल लेने से जायका लजीज हो जाता है, और फिर वो जायका सबको बहुत पसंद आता है। अरे याद आया मुझे, मैंने भी तो इस तरह का ऑमलेट बनाया था ना आलूओं के हाँ साथ। बिल्कुल अम्मी, अब बची हुई आलू की भुजिया पर अंडे तोड़ के डाल दिया करती थी। बस इतना ही फर्क है। तो क्या मतलब है बेटा, क्या बचा हुआ खाना फेंक दें? बस यही है हमारे पास। जाहिर है जाया तो नहीं होने दे सकते। अरे वैसे ये आलू वालू छोड़ दे। पता है मैं पोस्ट एग सबसे बेहतरीन बनाती थी। मेरे पोस्ट एग का तो मुकाबला नहीं कर सकता कोई। बहुत पसंद था तुम लोगों को। उसके ऊपर थोड़ा सा लहसुन और दही डाल दो। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं।